भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जीवन बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और तब से यह लाखों भारतीयों के लिए वित्तीय सुरक्षा का प्रतीक रही है। LIC की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण उसके विशाल एजेंट नेटवर्क है, जो देश के कोने कोने में फैला हुआ है। ये एजेंट घर घर जाकर लोगों को बीमा पॉलिसी बेचते हैं और उन्हें वित्तीय सुरक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां वित्तीय साक्षरता कम है, LIC एजेंट्स लोगों को बचत और निवेश के बारे में जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से LIC एजेंट्स और कंपनी प्रबंधन के बीच कमीशन और अन्य मुद्दों को लेकर तनाव चल रहा है। अक्टूबर 2024 में लागू हुए नए नियमों के कारण एजेंट्स के कमीशन में भारी कटौती हुई है, जिससे उनकी आय पर सीधा असर पड़ी रहा है। इसी के चलते देश भर में LIC एजेंट्स ने हड़ताल की और विरोध प्रदर्शन किया। यह लेख LIC एजेंट्स के कमीशन विवाद, हड़ताल के कारणों और संभावित समाधानों पर प्रकाश डालेगा। LIC एजेंट्स की आय का मुख्य स्रोत उनके द्वारा बेची जाने वाली पॉलिसी पर मिलने वाला कमीशन होता है। 1 अक्टूबर 2024 से पहले एजेंट्स को एंडोमेंट प्लान पर पहले वर्ष 35% तक कमीशन मिलता था। नए नियमों के तहत पहले वर्ष के कमीशन को घटाकर 28% कर दिया गया है। यह कमी एजेंट्स की आय के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर उन एजेंट्स के लिए जो पूरी तरह से कमीशन पर निर्भर हैं। LIC का कहना है कि कमीशन में कटौती का उद्देश्य डिजिटल चैनलों को बढ़ावा देना और परिचालन लागत को कम करना है। हालांकि एजेंट्स का तर्क है कि यह कटौती अनुचित है और इससे उनकी आजीविका प्रभावित होगी। उनका कहना है कि वे अभी भी LIC के व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां डिजिटल पैठ सीमित है। कमीशन में कटौती के अलावा LIC एजेंट्स के हड़ताल पर जाने के कई अन्य कारण भी हैं। पहला कारण है बोनस दरों में कमी। LIC ने हाल के वर्षों में पॉलिसी धारकों को दिए जाने वाले बोनस में कमी की है, जिससे पॉलिसी की बिक्री और एजेंट्स की आय दोनों प्रभावित हुई है। दूसरा कारण है सरेंडर वैल्यू नियमों में बदलाव। नए नियमों के तहत पॉलिसी धारक पहला प्रीमियम जमा करने के बाद ही अपनी पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं और आंशिक रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। यह बदलाव एजेंट्स की दीर्घकालिक कमीशन आय को प्रभावित करता है, क्योंकि कई पॉलिसी धारक अब जल्दी ही अपनी पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं। तीसरा कारण है जीवन बीमा पॉलिसी पर 18% GST। एजेंट्स का तर्क है कि GST बीमा को महंगा बनाता है और इसे आम आदमी की पहुंच से दूर करता है। इन सभी कारणों ने मिलकर LIC एजेंट्स के गुस्से को हवा दी है और उन्हें हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर किया है। LIC प्रबंधन बनाम एजेंट्स, प्रतिक्रियाएं और गतिरोध। LIC प्रबंधन का कहना है कि नए नियमों और नीतियों का उद्देश्य कंपनी को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना है। कंपनी का तर्क है कि डिजिटल चैनलों को बढ़ावा देने से परिचालन लागत कम होगी और पॉलिसी धारकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। हालांकि LIC एजेंट्स इन तर्कों को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि कंपनी प्रबंधन उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर रहा है और उनकी आजीविका को खतरे में डाल रहा है। एजेंट्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती, वे हड़ताल जारी रखेंगे। एजेंट्स की मुख्य मांगों में शामिल हैं पुराने कमीशन ढांचे की बहाली, बोनस दरों में वृद्धि, सरेंडर वैल्यू नियमों को वापस लेना और GST में कमी। समाधान की राह, बातचीत और भविष्य की संभावनाएं। LIC एजेंट्स का कमीशन विवाद एक जटिल मुद्दा है जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। हालांकि यह स्पष्ट है कि इस मुद्दे का समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। LIC प्रबंधन और एजेंट यूनियनों को एक साथ आकर एक ऐसा समझौता करना होगा जो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य हो। इसके लिए जरूरी है कि दोनों पक्ष अपने अपने हितों को दरकिनार कर खुले मन से बातचीत करें। इस विवाद का भविष्य अभी अनिश्चित है। अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकाला गया तो यह LIC के कारोबार, एजेंट्स की आजीविका और भारतीय बीमा क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।